मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व ही गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। इन चुनाव परिणामों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को ये सोचने पर विवश कर दिया है कि अंततः भाजपा ने लोगों को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है कि 27 वर्षों के पश्चात भी जब निर्वाचन होते हैं तो विपक्षियों द्वारा पूरी शक्ति लगा देने के पश्चात भी भाजपा प्रचंड बहुमत प्राप्त कर पूर्व के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर देती है। भाजपा के इस प्रदर्शन को देखकर इसके पीछे भाजपा के उस लंबे संघर्ष को जानना आवश्यक है, जिससे इस दल की नींव इतनी सशक्त हो चुकी है कि आज देश का कोई भी राजनीतिक नेतृत्व इसके समक्ष तुच्छ प्रतीत होता है। कभी वो समय भी था जब केवल एक मत से सरकार अल्पमत में आ गई थी। कोई भी राजनीतिक दल तब भाजपा को समर्थन देने को तैयार नहीं था। कारण केवल ये था कि भाजपा हिंदुओं के हित में बात करती है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू हितों की हत्या नहीं करती। तो इस घनघोर संघर्ष की गाथा सुनने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको संघर्ष का पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार के हृदय में जागी थी दैवी प्रेरणा। शिवा प्रताप की विरासत संभालने की बनी योजना। हिंदवी स्वराज्य की पुनर्स्थापना बना मुख्य लक्ष्य। स्वाधीनता के समय एकमात्र सशक्त राजनीतिक दल की नीतियों और निर्णयों का अध्ययन अवलोकन करके अनेकों धर्मनिष्ठ हिंदुओं को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभवतः उनसे कुछ त्रुटि हुई है। वीर विनायक दामोदर सावरकर ये सब कुछ पूर्व से ही समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के लिए राजनीतिक दल हिंदू महासभा का गठन किया था। किंतु उस समय सत्ता प्राप्त दल ने हिंदू महासभा को जड़ से समाप्त कर दिया। इस सबके पश्चात महत्वपूर्ण ये रहा कि हिंदू महासभा अवश्य ही समाप्त हो गई, किंतु उसका सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ। कोई भी ऐसा सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होता जिसके आधार में सत्य होता है। हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था। उसके 10 वर्ष पश्चात ही डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब तक केवल एक सामाजिक संगठन था। संघ ने अत्यंत सधे कदमों से अपना कार्य आरंभ किया। संघ ने शून्य से शिखर तक की उपलब्धि कैसे प्राप्त की, समूचे राष्ट्र का नेतृत्व प्राप्त करने और राम जन्मभूमि जैसे विषय के निराकरण में सफलता प्राप्त करने के लिए इस संगठन को कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी बार संघ पर प्रतिबंध लगा, ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है। मित्रों, डॉक्टर साहब ने जब इस संगठन की स्थापना की थी तो संगठन में केवल 5 स्वयंसेवक थे। उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी ये संगठन विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन बन जाएगा। जब कोई भी संगठन या शुभ कार्य आरंभ होता है तो दुष्ट पुरुष उस संगठन के विनाश के लिए षड्यंत्र आरंभ कर देते हैं। हिंदू समाज के सशक्तिकरण के लिए अनेकों धार्मिक संगठनों का समय समय पर निर्माण हुआ, किंतु ऐसे संगठनों व आंदोलनों को सत्ताधारी दलों ने क्रूरता से नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू सशक्तिकरण के लिए अत्यंत सधे हुए कदमों से कार्य आरंभ किया। इस संगठन ने सबसे पहले शक्ति संग्रहित करने का महायज्ञ किया। हिंदू समुदाय में संगठन भाव व स्वाभिमान जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसी सहज योजना से कार्य आरंभ किया कि वो किसी भी प्रकार के प्रदर्शन व उत्तेजनात्मक व्यवहार से दूर रहें। सरकार की अनेकों ऐसी नीतियां जो हिंदू समाज के प्रति अन्यायपूर्ण थी, उन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि संगठन इस विषय को जानता था कि इस समय यदि कोई भी कार्य सरकार के विरुद्ध किया गया तो सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस संगठन के निर्माण से पूर्व ही इसे मिटा देगी। इसलिए लंबे धैर्य का परिचय दिया गया। जन जागरण की साधना चलती रही। किसी भी समाज के सशक्तिकरण का सबसे आवश्यक कदम ये होता है कि उस समाज को ऐसी समृद्ध शिक्षा से शिक्षित किया जाए कि लोग अपना चहुमुखी विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त सृष्टि के समस्त जीवों और प्रकृति के मध्य संतुलन बना रहे। भारतवर्ष के पास ऐसी समृद्ध शिक्षा पद्धति एवं सार्वभौमिक जीवन शैली रही है, किंतु संक्रमण काल में उस शिक्षा पद्धति का संरक्षण करना दुष्कर हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समाज उत्थान के उस सर्वश्रेष्ठ कार्य को परमावश्यक जानते हुए भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजी पराधीनता का पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा विकसित किया जा चुका था कि वह शिक्षा अमान्य कर दी गई थी। किंतु इतने के पश्चात भी संघ हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा। उसने उपस्थित परिस्थितियों में कार्य कैसे करना है, इस पर विचार करते हुए कार्य करना आरंभ किया। ब्रह्मचारी प्रचारकों की सेना तैयार की गई। अनेकों युवाओं ने अविवाहित रहकर राष्ट्र कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संगठन की एकता और अनुशासन को देखते हुए अब सत्ता को संघ से भय लगने लगा। सत्ता को ये अनुभव होने लगा कि संगठन यदि राजनीति में आ गया तो सत्ता के सिंहासन से उन्हें उतरना पड़ सकता है। इसलिए इस संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए षड्यंत्र किए जाने लगे। इसके लिए संगठन पर मन
मनगढ़ंत अभियोग लगाए गए। संघ पर कब कब प्रतिबंध लगा, संघ पर कौन कौन से अभियोग लगाए गए, संघ प्रत्येक बार कैसे शक्तिशाली बनकर उभरा, भाजपा का उदय कैसे हुआ, जानने के लिए वीडियो आगे देखिए। गांधी की हत्या का लगा अभियोग, संघ पर लगा प्रतिबंध। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने किया संघ को प्रतिबंधित। बाबरी विध्वंस पर सत्ताधारी दल ने किया तुष्टीकरण। 30 जनवरी 1948 को कांग्रेस नेता मोहनदास गांधी की हत्या के पश्चात संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। ये वो काल था जब आर्य समाज के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण अब संघ ही हिंदुओं का शक्तिशाली संगठन बचा हुआ था। देश के भीतर हिंदुओं का संगठन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अत्यंत घातक था। इसलिए ये आवश्यक था कि इस संगठन को प्रतिबंधित किया जाए, किंतु सीधे किसी भी संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था। इसलिए एक ऐसा अभियोग संघ पर लगाया गया जिससे सारा समाज संघ से घृणा करने लगे। गांधी की हत्या का आधारहीन अभियोग संघ पर लगाया गया, किंतु संघ ने स्वयं को इस अभियोग से मुक्त किया, स्वयं को निर्दोष सिद्ध किया। गुरु गोलवलकर एवं सरदार पटेल के मध्य समझौता हुआ। उसके पश्चात संघ से प्रतिबंध हटा। 21 जनवरी 1951 को श्री गुरुजी अर्थात संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के निर्देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक एवं दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ का गठन किया। संघ पर प्रथम बार प्रतिबंध के समय ही श्री गुरुजी को संघ के राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता हुई और इसका शुभारंभ किया गया, जो कांग्रेस के लिए चुनौती सिद्ध हो रहा था। इसीलिए द्वितीय बार इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। आपातकाल के पश्चात जब निर्वाचन हुए तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। तीसरी बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मध्य जब बाबरी विध्वंस हुआ तो केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण का प्रदर्शन करते हुए संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु 6 महीने पश्चात ही संघ पर लगा प्रतिबंध हटाना पड़ा, क्योंकि अब तक संघ अत्यंत शक्तिशाली संगठन बन चुका था जिसे प्रतिबंधित करना संभव नहीं था। 6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। 1984 के पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा के केवल 2 सांसद विजयी हुए थे। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को दल का नेतृत्व सौंपा गया। 1989 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। दल के 89 सांसद विजयी हुए। राष्ट्र की राजनीति में केसरिया लहराने लगा। विश्व हिंदू परिषद के नेता श्री अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। भाजपा ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा को अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ। 1991 में मुरली मनोहर जोशी पार्टी अध्यक्ष बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में देश के 121 संसदीय क्षेत्रों में भगवा लहरा उठा, किंतु भाजपा इस बार भी सत्ता से दूर ही रही। 1993 में एक बार पुनः लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में 163 सांसदों के साथ भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में प्रकट हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, किंतु बहुमत न होने के कारण मात्र 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार पुनः 183 लोकसभा क्षेत्रों में विजय पताका लहराकर सबसे बड़े दल होने का गौरव प्राप्त किया। अनेकों दलों के समर्थन के साथ सरकार बनी, किंतु विपक्ष के षड्यंत्रों के कारण मात्र 13 माह में ही सरकार की विदाई हो गई। 1999 में पुनः निर्वाचन कराए गए। कारगिल विजय के पश्चात हुए इस संसदीय निर्वाचन में देशभक्ति की लहर थी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया था। देश की सेना ने पाकिस्तानी सेना को कुचल कर रख दिया था। इस विजय के परिणाम स्वरूप भाजपा को अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ। भाजपा ने 182 क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। इस बार सोनिया गांधी के विदेशी होने का विषय कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ। कांग्रेस का विघटन हो गया। भाजपा ने इसका लाभ उठाया। बहुमत के अभाव में देश में गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आ चुकी थी और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन ने केंद्र में बहुमत सिद्ध कर दिया था और प्रथम बार कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य दल के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए, किंतु उसके पश्चात लगातार 2 पंचवर्षीय तक भाजपा को केंद्र की सत्ता से दूर जाना पड़ा। यद्यपि कई राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, किंतु इस समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व कार्य किया और जनता में उनका समर्थन और स्वीकार्यता बढ़ती गई। 2002 में गोधरा में हिंदुओं के नृशंस
हत्याकांड के पश्चात प्रदेश में भड़की हिंसा को जिस ढंग से उन्होंने नियंत्रित किया, उसकी सारे देश ने प्रशंसा की। कांग्रेस समेत सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों व इनसे प्रेरित संगठनों ने श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सभी सीमाओं के पार जाकर उनका विरोध किया। उन्हें मौत का सौदागर जैसी उपाधियां दी गई। उनके विरुद्ध अनगिनत आयोग गठित किए गए। तीस्ता जावेद सीतलवाड़ जैसी वामपंथी हिंदू विरोधी महिला को उनके विरुद्ध षड्यंत्र का दायित्व सौंपा गया। देश के समूचे प्रचार तंत्र को उनके विरुद्ध समुद्दत किया गया, किंतु श्री नरेंद्र मोदी ने इन सारे षड्यंत्रों को चकनाचूर करके विरोधियों को परास्त कर दिया। श्री मोदी अब तक हिंदू हृदय सम्राट बन चुके थे। स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी व स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी की उपस्थिति में गोरखनाथ मंदिर में हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम संत समाज द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकृत हुआ और अंततः भाजपा को भी जन भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी पड़ी। सारा देश उत्साह से भर उठा। जागृत हिंदू जन प्राण प्रण से श्री मोदी के समर्थन में प्रचार में उतर गए और जब चुनाव परिणाम आए तो देश ही नहीं पूरा विश्व चौंक गया। 282 सांसदों के साथ भाजपा ने लोकसभा में स्वयं की शक्ति पर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया और उसके पश्चात पूरे देश में भगवे की सुनामी आ गई। पंचायत से लेकर लोकसभा प्रत्येक स्थान पर केसरिया बाना ही परिलक्षित होता है। श्री मोदी विजय का प्रतीक बन चुके हैं और गुजरात की अभूतपूर्व विजय ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्री मोदी की सुनामी अब पूर्व से कई गुना प्रचंड हो चुकी है। धारा 370, श्री राम मंदिर, बांग्लादेशी घुसपैठ पर नियंत्रण, भारतीय शिक्षा परिषद, मेक इन इंडिया, वैश्विक नेतृत्व में सशक्त भूमिका आदि की सफलता से देश गदगद है और देश को पूर्ण विश्वास है कि यही वो सरकार है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को पुनः स्थापित कर सकती है, देश को सर्वशक्तिमान हिंदू राष्ट्र बना सकती है। तो मित्रों, आप इस सरकार के विषय में क्या राय रखते हैं? भाजपा के इस इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। वंदे मातरम।